पिछले कुछ सालों में सुकन्या समृद्धि योजना की काफी चर्चा हुई। ये सरकार की एक ऐसी योजना थी जो बेटियों के लिए थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ये थी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस योजना के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं और इसका लाभ नहीं ले पाए हैं। आखिर ये है क्या? नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया। इसमें आज वीडियो में बात करूंगा सुकन्या समृद्धि योजना की, क्या है, कैसे है और ये आपके लिए फायदेमंद कैसे है। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना गर्ल चाइल्ड के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। साल 2016-17 में सुकन्या समृद्धि योजना में 9.1% की दर से ब्याज दिया जा रहा था, जो इनकम टैक्स छूट के साथ है। इससे पहले इसमें 9.2% तक ब्याज मिला है। बहुत कम रकम के साथ खुलने वाला सुकन्या समृद्धि योजना खाता दरअसल उन परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है जो छोटी बचत के जरिए बच्चे की शादी या उच्च शिक्षा के लिए रकम जमा करना चाहते हैं। कैसे खुलवाएं सुकन्या समृद्धि खाता? सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद कम से कम 250 रुपए के जमा के साथ खोला जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। कहां खुलेगा सुकन्या समृद्धि योजना खाता? सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है। कब तक चलाना होगा सुकन्या समृद्धि योजना खाता? सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के बाद यह गर्ल चाइल्ड के 21 साल के होने तक या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50% तक रकम निकाली जा सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना खाता बच्ची के माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा गर्ल चाइल्ड के नाम से उसके 10 साल की उम्र से पहले खोला जा सकता है। इस नियम के मुताबिक एक बच्ची के लिए एक ही खाता खोला जा सकता है और उसमें पैसा जमा किया जा सकता है। एक बच्ची के लिए 2 खाते नहीं हो सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के वक्त बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में देना जरूरी है। इसके साथ ही बच्ची और अभिभावक की पहचान और पते का प्रमाण देना भी जरूरी है। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलने के लिए 250 रुपए काफी हैं, लेकिन बाद में 100 रुपए के गुणक में पैसे जमा कराए जा सकते हैं। किसी एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपए जरूर जमा कराना चाहिए। किसी एक वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना खाते में एक बार या कई बार में 1.5 लाख रुपए से अधिक जमा नहीं कराया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम खाता खोलने के दिन से लेकर 15 साल तक जमा कराया जा सकता है। 9 साल की किसी बच्ची के मामले में जब वह 24 साल की हो जाए तब तक रकम जमा कराई जा सकती है। बच्ची के 24 से 30 साल के होने तक जब सुकन्या समृद्धि योजना खाता मैच्योर हो जाए तो उसमें जमा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा। किसी अनियमित सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में जहां कम से कम रकम जमा नहीं हुई है उसे 50 रुपए सालाना की पेनल्टी देकर नियमित कराया जा सकता है। इसके साथ ही हर साल के लिए कम से कम जमा कराई जाने वाली रकम भी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में डालनी पड़ेगी। अगर पेनल्टी नहीं चुकाई गई तो सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा रकम पर पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज मिलेगा, जो अभी करीब 4% है। अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर ब्याज ज्यादा चुका दिया गया है तो उसे रिवाइज किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से भी जमा कराई जा सकती है जिसे बैंक स्वीकार करता हो। इसके लिए रकम जमा करने वाले का नाम और अकाउंट होल्डर का नाम लिखना जरूरी है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मोड से भी की जा सकती है अगर उस पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद है।
अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम चेक या ड्राफ्ट से चुकाई गई है तो रकम खाते में क्लियर होने के बाद से उस पर ब्याज दिया जाएगा, जबकि ई ट्रांसफर के मामले में डिपॉजिट के दिन से गणना की जाती है। सरकार GSELD-E के हिसाब से हर तिमाही में सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर ब्याज दर तय करती है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर ब्याज दर GSEC रेट की तुलनात्मक मैच्योरिटी की तुलना में 75 बेसिस पॉइंट तक अधिक होता है। इस स्कीम में अब तक दिए गए ब्याज ये रहे। अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाता धारक की मृत्यु हो जाए तो डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर खाता बंद कराया जा सकता है। इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा रकम बच्ची के अभिभावक को ब्याज सहित वापस दी जा सकती है। दूसरे मामलों में सुकन्या समृद्धि योजना खाते को खोलने से 5 साल के बाद बंद किया जा सकता है। यह भी कई परिस्थितियों में किया जा सकता है, जैसे जीवन को खतरे वाली बीमारियों के मामले में। इसके बाद भी अगर किसी दूसरे कारण से सुकन्या समृद्धि योजना खाता बंद किया जा रहा हो तो इसकी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन उस पर ब्याज सेविंग अकाउंट के हिसाब से मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट देश भर में कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। अगर खाता धारक सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने की मूल जगह से कहीं और शिफ्ट हो गया हो तो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का ट्रांसफर फ्री ऑफ कॉस्ट है। हालांकि इसके लिए अकाउंट होल्डर या उसके माता पिता या अभिभावक के शिफ्ट होने का सबूत दिखाना पड़ेगा। अगर इस तरह का कोई सबूत नहीं दिखाया गया हो तो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ट्रांसफर के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक को 100 रुपए फीस चुकाना पड़ेगा, जहां सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोला गया है। जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में कोर बैंकिंग सिस्टम की सुविधा है, वहां सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो सकता है। तो ये पूरी जानकारी थी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सरकार से जुड़ी हुई किसी दूसरी योजना के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टॉपिक लिखिए, वो योजना लिखिए, मैं रिसर्च करूंगा, वीडियो बनाऊंगा और उसे आप देख पाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकन पर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उसे आप सबसे पहले देख पाएं।